अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बीएससी एडीएस पार्ट 2 के कोर्स मेडिकल एनालिसिस का जैकोबी मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास जैकोबी मेथड का क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द सिस्टम बाय जैकोबी मेथड x1 + 6x2 + 2x3 = 15, x1 + x2 - 6x3 - 3, 6x1 + x2 + x3 = 9. The given system is not diagonal dominant. First we rearrange the equation to make the system diagonal dominant. ये जो इक्वेशन है हमें क्वेश्चन में देकर गया है, इनको सबसे पहले हम डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका ये है कि जो हमारे पास स्टार्ट पे आएगा एक्स का कोफिशिएंट वो बड़ा होना चाहिए इन दोनों से, और सेकंड पे इस एक्स का कोफिशिएंट इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, और थर्ड पे इस एक्स का कोफिशिएंट बड़ा होना चाहिए इन दोनों से। तो फर्स्ट पे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो थर्ड पे इक्वेशन है इसमें इसका फर्स्ट एक्स का कोफिशिएंट 6 है, ये दोनों छोटे हैं, तो ये वाली जो थर्ड इक्वेशन है ये फर्स्ट पे आएगी। ये आ गई फर्स्ट पे 6x1 + x2 + x3 = 9 के थर्ड इक्वेशन फर्स्ट पे आ गई। उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो आ जाएगी सेकंड पे, क्योंकि सेकंड पे 6x2 इन दोनों से बड़ा है, तो ये आ जाएगी सेकंड पे x1 6x2 + 2x3 = 15 के। और जो सेकंड पे थी ये ऑटोमेटिकली थर्ड पे आ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई इक्वेशन हमारे पास है नहीं, तो ये थर्ड पे आ जाएगी। ये हमारी डायगोनल डोमिनेंट फॉर्म में चेंज हो गया, तरतीब साथ इक्वेशन तीनों हो गई। तो उसके बाद हम इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका ये है, जो हमने स्टार्ट पे x का कोफिशिएंट है इसको हम बार डिवाइड कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन में हम ये जो दरमियाने में x6x2 है इसको हम बार डिवाइड करेंगे, और थर्ड में ये जो एंड पे है इसको हम बार डिवाइड कर लेंगे। ये जो इस साइड पे = ये उधर आ जाएगा इस तरह से 1/6 = 9 - x2 की पावर k x3 की पावर k। इसी तरह सेकंड में 1/6 बाहर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 15 - x1 की पावर k - 2x3 की पावर k। इसी तरह थर्ड पे भी 1/6 बाहर आ जाएगा और 3 + x1 की पावर k + x2 की पावर k, और ये जो साथ x था ये इसकी पावर k + 1 आ जाएगी, x2 की k + 1 x3 की k + 1। यहाँ पे x1 था, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3। इस तरह ये तरतीब के साथ यहाँ x1 यहाँ 2 यहाँ 3, इन तीनों इक्वेशनों को हम एक का नाम दे देंगे। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 दे दें, यहाँ इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया, तो हमने ए का नाम दे दिया। उसके बाद हम सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे k = 0 इन तीनों में। तो जहाँ भी हमारे पास k है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x1 की पावर 1 1/6, तो x1 का हमारे पास आंसर आया 1.5। इसी तरह x2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5 और x3 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5। तो ये हमने लेट कर लेना है x1 की पावर 0 x2 की पावर 0 x3 की पावर 0 = आएगा 0 के। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 9 बचेगा इक्वेशन नंबर 1 में, और सेकंड में 15 बचेगा और थर्ड में 3 बचेगा। ये देख लें। उसके बाद हम इटरेशन 1 स्टार्ट करते हैं। इटरेशन 1 स्टार्ट करने में हमें पुट करना पड़ेगा पुट k = 1 इक्वेशन नंबर ए में। तो k की जगह हम पहले 0 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे 1। x1 की पावर 2 = 1/6 9 - x2 की पावर 1, तो x3 की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और 2 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमारे पास x2 का जो आंसर है वो आया 1। उसके बाद आता है हमारे पास x2 की पावर 2 = 1/6 × 15 - x1 की पावर 1 - 2x3 की पावर 1। तो x1 की 1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और x3 की 1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है।
ये वैल्यू हमने ऐड कर दी। वैल्यू ऐड करने के बाद हम इसको हल करेंगे तो ये जो आंसर हमारे पास आया ये आएगा x2 की पावर 2 का। इसी तरह ये जो आंसर हमारे पास आया ये आएगा x3 की पावर 2 का। यहाँ तक हमारी इटरेशन नंबर 1 सॉल्व हो चुकी। उसके बाद हम करेंगे इटरेशन नंबर 2 सॉल्व। तो इटरेशन 1 में हमने k = 1 पुट किया था, यहाँ पे हम करेंगे k = 2 इक्वेशन नंबर ए में। तो याद रखेंगे ये तीनों फंक्शन हमारे पास x के हैं, तो ये इसकी जो पावर है वो चेंज होगी, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं, क्योंकि नीचे वाली चेंज करेंगे तो हमें तीनों वैल्यू एक जैसी आएंगी। इसीलिए हम इसको x1 का नाम देंगे, x2 का और x3 का। क्वेश्चन में भी यही नाम दिया है। तो ये आया हमारे पास x1 की पावर 3, x2 की पावर 3 और x3 की पावर 3। तो यहाँ पे आएगा x2 की पावर 2, तो x2 की पावर 2 का भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो आंसर हमारे पास आया है ये आएगा x1 की पावर 3, ये आएगा x2 की पावर 3, ये आएगा x3 की पावर 3। यहाँ तक हमारी सेकंड इटरेशन सॉल्व हुई। उसके बाद हम करेंगे थर्ड इटरेशन। थर्ड में हम पुट करेंगे k = 3 इन इक्वेशन नंबर ए में। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 की पावर 3, x3 की पावर 3। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। इससे पहले जो इटरेशन सॉल्व की उसमें वैल्यू इनकी निकाली है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये जो हमारे पास आंसर है ये आया x1 की पावर 4 का। इसी तरह ये आएगा x2 की पावर 4 का, ये आएगा x3 की पावर 4 का। उसके बाद इटरेशन आती है 4 में हम पुट करेंगे k = 4 इक्वेशन नंबर ए में। k की जगह हमने 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 की पावर 5, x2 की पावर 5, x3 की पावर 5। तो x2 की पावर 4, x3 की पावर 4, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये जो आंसर हमारे पास आया ये आया x1 की पावर 5 का, ये आया x2 की पावर 5 का, और ये जो आंसर हमारे पास आया ये आया x3 की पावर 5 का। उसके बाद हम इटरेशन नंबर करेंगे 5, क्योंकि इटरेशन 3 का और 4 का आंसर आपस में नहीं मिलते जुलते तीनों के। तो उसके बाद हम इटरेशन 5 में हम k की जगह पुट k = 5 करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x1 की पावर 6, x2 की पावर 6 और x3 की पावर 6। तो x2 की पावर 5 और x3 की पावर 5 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम वैल्यू इनकी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये जो आंसर है ये आएगा x1 की 6 का, इसी तरह ये आएगा x2 की 6 का, और ये आएगा x3 की 6 का। तो उसके बाद इटरेशन 6 सॉल्व करते हैं। इटरेशन 6 में हम k की जगह 6 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो यहाँ पे आएगा x1 की 7, x2 की 7 और x3 की 7। तो ये जो आंसर आया हमारे पास x1 की 7 का, इसी तरह ये x2 की 7 का, ये x3 की 7 का। तो इटरेशन 6 का और 5 का तीनों कमीनों का आंसर आपस में नहीं मिलता जुलता, तो इसीलिए हम इसकी करेंगे इटरेशन 7 आगे सॉल्व। तो इटरेशन 7 में हम करेंगे पुट k = 7 इक्वेशन नंबर ए में। तो यहाँ पे आएगा x1 की 8, x2 की 8, x3 की 8। तो x2 की 7, x3 की 7 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इस इटरेशन में हम निकाल के आए हैं। तो ये वैल्यू हम इनकी ऐड कर देंगे। ये जो आंसर आया ये x1 की 8 का, x2 की 8 का, x3 की 8 का। तो इस इटरेशन का भी आंसर नहीं मिलता है इटरेशन 6 के साथ। तो उसके बाद हम इटरेशन 8 करेंगे सॉल्व। तो पुट k = 8 इन इक्वेशन नंबर ए में। तो x1 की पावर 9 आ जाएगी यहाँ पे। तो 1/6 - 9 - x2 की पावर 8, x3 की पावर 8, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो वैल्यू ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास आंसर है ये आएगा x1 की 9 का। उसके बाद ये हमारे पास आता है x2 की पावर 9 × 1/6 15 - x1 की 8, x3 की पावर 8। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वैल्यू ऐड करने के बाद ये जो आंसर आया ये हमारे पास आएगा x2 की 9 का। इसी तरह ये जो आंसर है हमारे पास ये आएगा x3 की 9 का। उसके बाद इटरेशन 9 सॉल्व करते हैं। इटरेशन 9 में पुट k = 9 करेंगे इक्वेशन नंबर ए में। x1 की 10, x2 की 10 और x3 की 10। तो x2 की 9 की और x3 की 9 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। वैल्यू ऐड करने के बाद आंसर आएगा हमारे पास 1।
तो ये आएगा x1 की 10 का, इसी तरह ये आएगा x2 की 10 का, ये आएगा x3 की 10 का। तो यहाँ था हम इसको सॉल्व करेंगे। इटरेशन 9 का और 8 का तीनों का आंसर आपस में मिलता जुलता है, तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर दें।